तो कैसे हैं आप लोग। आजकल आप लोगों ने एक बात देखी होगी, लोग सोशल मीडिया पर एक चीज़ को शेयर कर रहे हैं, बार बार वायरल हुई हुई है कि और खुशी मना रहे हैं कि जो है फ़लस्तीन जो है वो एक आज़ाद रियासत जो है तस्लीम कर दी गई है और एक आज़ाद मुल्क बन गया है। तो इस तरफ चलते हैं कि ये क्या है। असल में हुआ ये है कि फ़लस्तीन के लिए जो है करारदाद एक यूनाइटेड नेशन में पेश की गई कि फ़लस्तीन को जो है वो एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम कर लिया जाए और इसको एक फुल मेंबरशिप दे दी जाए यूनाइटेड नेशन की अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसके हक़ में 143 मुल्कों ने जो है फ़लस्तीन के हक़ में वोट दिया। टोटल 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशन में और उनमें से 143 ने जो है वोट दिया। एक भारी मिक़दार में वोट जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में पड़ा कि इसको एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुल्क के तौर पे तस्लीम कर देना चाहिए और इसको एक फुल मेंबरशिप देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में। तो और उनमें एक और मुल्क जिसका नाम आपको मैं बता दूं, इंडिया, वो भी था, उसने भी तस्लीम किया, उसने भी हक़ में वोट दिया फ़लस्तीन के, इसको एक मुल्क तस्लीम कर लेना चाहिए। वरना अगर आप देखें, इंडिया जो है वो इसराइल का बहुत ही बड़ा दोस्त है और उसके साथ उसके बहुत ही कारोबारी और तजारती जो है ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह उसने फ़लस्तीन को वोट दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और एक और बात ये कि उनमें से 9 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने ना कहा कि हम नहीं तस्लीम करते इस बात को कि फ़लस्तीन को फुल मेंबरशिप देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में, उसको तस्लीम करना चाहिए। और टोटल 25 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अब्सटेन किया कि हम ना वोट देते हैं और ना इसके हक़ में फैसला देंगे कि इसको तस्लीम करना चाहिए और ना इसके ख़िलाफ़ जाते हैं कि फ़लस्तीन को ना तस्लीम करना चाहिए। मतलब अब्सटेन किया। जिनमें यूनाइटेड किंगडम भी था, उसने भी कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब बात ये पैदा होती है कि 143 ममालिक ने जब कह दिया तो इसको तस्लीम कर लेना चाहिए था। उसमें एक और बात है, अमेरिका, ये जो 9 ममालिक जो के खिलाफ थे इस चीज़ के, उनमें अमेरिका भी था, उनमें इसराइल था, वो तो है ही फ़लस्तीन का दुश्मन, और उसमें अर्जेंटीना भी था। अब आप फिर कहिए कि अर्जेंटीना में तो मुस्लिम की बहुत बड़ी तादाद है, तो वहाँ पर क्यों जा, उन्होंने क्यों कहा कि नहीं तस्लीम करना चाहिए। असल में ये बात यह है कि अर्जेंटीना जो है वो प्रो हुकूमत है, उधर अमेरिका की चलती है, सारा कुछ फ्लॉप हुकूमत है, उनकी अपनी नहीं है, कोई बस एक घुसपैठिया बैठाया हुआ उन्होंने उसके ऊपर। इसलिए अर्जेंटीना ने भी इसके खिलाफ चला गया कि फ़लस्तीन को नहीं तस्लीम करना चाहिए। अब मसला एक और है, अमेरिका जो है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो मेंबर है। वीटो मेंबर वो होता है जिसमें 5 आते हैं, उसमें फ्रांस है, उसमें रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें यूके है, उसमें अमेरिका है। अब अमेरिका भी उसके खिलाफ चला गया। लेकिन अब इन पांच वीटो को आप समझे कि वीटो पावर में से अगर एक भी कोई कह दे, बाकी दुनिया किसी भी तरफ हो, लेकिन अगर एक भी कह दे इन मेंबर में से, इन 5 में से जो मैंने बताए कि इस करारदाद को नहीं मंजूर होना चाहिए, तो नहीं मंजूर होगी। उसमें अमेरिका भी था। तो अमेरिका ने अगर जो खिलाफ वोट दे दिया, बाकी 143 ने अगर वोट दे भी दिया फ़लस्तीन को, तो नहीं तस्लीम हो। लेकिन ये भी अब सरासर जुल्म है कि 143 ने जब वोट दे दिया फ़लस्तीन को तस्लीम करना चाहिए, एक की वजह से अब नहीं तस्लीम कर रहे। तो उसके लिए अमेरिका ने कहा कि कैसे करते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है दे देते हैं कि दोनों को आपस में बिठा देते हैं, फ़लस्तीन को और इसराइल को। क्योंकि इसराइल के यहाँ पर जो मेंबर था उसने क्या किया, जैसे आप देख रहे हैं, उसने क्या किया, जब ये देखा ये हालात कि 143 ने फ़लस्तीन को वोट दे दिए, उसने यूनाइटेड नेशन की उस करारदाद को जो फ़लस्तीन के लिए वो लाए थे, उसने एक थ्रेशर की तरह एक उसके साथ छोटी सी मशीन थी, उसके अंदर डाला, गंदम की तरह उसके नीचे से निकाल दिया, सारे का फाड़ दिए। तो अमेरिका ने कहा इस पर सोच करने चाहिए। अमेरिका ने कहा ऐसे करते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन करते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन। दोनों को आपस में बिठा देते हैं, फ़लस्तीन और इसराइल को, दोनों आपस में बाहमी मुज़ाकरात करें, आपस में कुछ जो उनके इख्तलाफात हैं उनको दूर करने के लिए आपस में कुछ पॉइंट्स जो है वो बना लें। अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान के जो है मुनीर अकरम, वो जो मेंबर है पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में, उसने कहा नहीं, यहाँ पर वो उठ गया कि 2 स्टेट सोल्यूशन है ही नहीं। 2 स्टेट सोल्यूशन में ये होता है
कि इसराइल जो वो अपने जो है वो कुछ बातें जो है वो फ़लस्तीन के सामने जो है रखता है, वो तो बिल्कुल कोई मंजूर ही नहीं करता कोई आज़ाद रियासत। उनमें क्या है, नो मिलिट्री, कि फौज नहीं होगी, इस फ़लस्तीन की अपनी फौज नहीं होगी, तब मैं इनके साथ सुलह करने को तैयार हूँ फ़लस्तीन के साथ। इसराइल क्या है। अच्छा, दूसरी बात, नो वेपन, ये असला नहीं खरीदेगा, कहीं से भी असला, ये असला नहीं रखेगा अपने पास, तो मैं सुलह के लिए तैयार। टैक्सेस, कि टैक्सेस जो है ये नहीं लेगा अपने अवाम से खुद, ये मैं लूंगा। फिर पाकिस्तान ने ये पॉइंट जब रखे कि फिर आज़ाद रियासत कहाँ से होगी जब टैक्स भी आप उनका आप खुद लोगे। इसराइल को कह रहे हो उनको वेपन भी नहीं रखने दे रहे हो, उनको फौज भी नहीं रखने दे रहे हो, तो फिर आज़ाद रियासत कहाँ से हुई। अमेरिका को कहा ये बात तेरी गलत है, 2 स्टेट वाली, 1 स्टेट सोल्यूशन, फ़लस्तीन आज़ाद रियासत होगी। तो शाबाश मैं एम्बेसडर को, पाकिस्तान के एम्बेसडर को, कि कहीं तो हमने नर का काम किया है, नर की तरह बात की है। अब मसला यहाँ पर हुआ है कि फ़लस्तीन को कुछ अपने मसाइल, अंदर के मसाइल को भी देखना होगा। ऐसा हुआ 2 हफ्ते पहले कि यहाँ पर जो है वेस्ट बैंक में फातेह एक गिरोह है, हमास की तरह का एक गिरोह है फातेह, वो और गजा में जो है हमास, इन दोनों के बीच में आपस में बहुत लड़ाई हुई है। 2 हफ्ते पहले इन्होंने आपस में बहुत एक दूसरे को मारा है। तो इधर अंदर के मसाइल भी थोड़े से फ़लस्तीन को देखने होंगे, आपस में यूनिटी देनी होगी, आपस में इत्तेफाक रखना होगा, तभी इसराइल का मुकाबला कर सकेंगे। और एक और बात, सबसे बड़ी बात, ये जो बाहर से राशन आता है, जो बाहर से इमदाद आती है आम लोगों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए, वो जो ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं, यही फ़लस्तीनी गुंडे जो है, ये आम अवाम पे, फ़लस्तीन अवाम पे जो है वो राशन जो है बड़ी रकम में बेचते हैं। तो जो जूसेस आते हैं, जो डबल रोटीज आती हैं, जो खाने पीने वाले सामान आते हैं, वो जो है वो बहुत ही बड़ी रकम में बेच रहे हैं। तो ये आपस के मसाइल को भी दूर करना होगा फ़लस्तीन को, अपने मसाइल के अंदर, तभी जो है इनको फुल मेंबरशिप मिल सकेगी, तभी इनकी बात मानी जाएगी, तभी इनको आज़ादी हासिल होगी। तो इनको अपने मसाइल को भी देखना होगा। ये जब अपने मसाइल हल कर लेंगे तो इनको जो है इस जालिम से जो है इसराइल से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि राफा में भी ये अब इंटर हो गए। पूरी दुनिया ने, इवन के यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो इसका साथी है, उसने भी इसे कहा था कि राफा में इंटर नहीं होना, क्योंकि इन्होंने इस जगह को पकड़ा, यहाँ से भी इन्होंने लाइन के तारे लगा दी, फिर इस जगह को पकड़ा, यहाँ पर भी इन्होंने तारे लगा दी, फिर इस जगह को, इन सारी जगह को खाली करते करते यहाँ राफा पे लोगों को भेज दिया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमास यहाँ पर भी है, हम यहाँ पर भी ऑपरेशन करने वाले। दुनिया ने इसे मना किया हुआ था इसराइल को कि यहाँ पर अपनी फौज को नहीं भेजना, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर भी सेंड कर दी। लेकिन अब हमास ने क्या किया, रोजाना इनके 50-50 फौजी जो है मार रहा था, IDF के, इसराइली आर्मी के। हमास जो है एंटी टैंक मिसाइल जो है वो भी इन पर लॉन्च कर रहा था। इनको क्या किया, इनको अपनी औकात दिखा दी और इसराइली फौजी अब रोने लग गए, क्योंकि डरपोक तो वो हैं। और एक और बात सबसे बढ़कर कि यहाँ पर तो थे हमास वाले, ये जगह तो इन्होंने क्लेम कर ली थी, अब यहाँ पर इनको हैरानी हुई कि यहाँ पर भी हमास वाले दोबारा उठाए, इनको नजर आने लगे, यहाँ पर भी अटैक करने लगे। तो यहाँ पर ये हैरान हो गए कि ये जगह तो मैंने खाली की थी, यहाँ पर दोबारा कैसे आ गए। और एक और बात, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इनको काफी स्ट्रांग अटैक कर रहे हैं, वो इन पर, इसराइली फौजी पर, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह वाले, तो वहां से भी इन पर गिरोह तंग किया हुआ है। तो अल्लाह करे इसको फुल मेंबरशिप मिल सके, ताकि ये अपने मसाइल जो वो यूनाइटेड नेशन में अपने रख सके। और वहां पर अगर और नहीं हो सकता तो कम से कम इसको एज ए ऑब्जर्वर स्टेट जो है मान लेना चाहिए फ़लस्तीन को। अगर इसको फुल मेंबरशिप नहीं दे सकते, एज ए ऑब्जर्वर दे दिया जाए, ताकि, क्योंकि इसको 143 वोट पड़े, कम से कम 143 वोट का जो लिहाज रखना चाहिए।